हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन में हम देखेंगे हमारा पहला फंक्शन होगा सम इफ और सम इफ्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप कहीं भी डेटा एंट्री का काम करते हैं, एमआईएस रिप्रेजेंटेटर का काम करते हैं, या फंडिंग मॉडल पे काम करते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हैं, उस केस में आपको ये सारे फंक्शंस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे। सम इफ और सम इफ्स आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसका नेम। सो आइए प्रैक्टिकल करके इसका एक एक हम देखते हैं। ठीक है, सो यहां पे हमने एक डेटा लिया है जिसमें नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये सारे डेटा सोर्स हैं जो कि हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। अब हमें सीखना क्या है? सबसे पहले हमें सम फंक्शन सीखना है। ठीक है, तो सम फंक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे नीचे चले जाते हैं। सम फंक्शन का देयर आर टू ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट वन इज कि हम सीधे सीधे कहां जाते हैं, हम सीधे सीधे इन फॉर्मूलाज में चले जाते हैं। फॉर्मूला में जाने के बाद हमें एक फंक्शन दिखेगा ऑटो सम। ठीक है, जैसे हमने ऑटो सम पे क्लिक किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां एक रेफरेंस नंबर दिया D2 to D24 कि आपका ए रेंज क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, जैसे हमने इस पे एंटर किया हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे सम हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरे फंक्शन में क्या देखना है, हमें दूसरे में हमें सम अप्लाई करना। हमने यहां लिखा इक्वल टू सम, तो जैसे ही हमने इक्वल टू सम किया आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे क्या होता है, इक्वल टू सम लिखते ही यहां पे सारे फंक्शंस अप्लाई होगा। तो हमें पूरा का पूरा सम लिखना है। सम लिखने के बाद हमें ब्रैकेट लगाने हैं। जैसे हमने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा सोर्स को सम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी हमें सम करना है, हम इस पे चलते हैं। ठीक है, हम कंट्रोल शिफ्ट से हमने ऊपर कर लिया। हमने क्या किया, हमने E1 से लेके सेल्स प्राइस से लेके हमने नीचे डाउन तक हमने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रखा। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो भी फंक्शन हम चूज करते हैं हमारे क्या होगा, फंक्शन बार में वो शो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सेल्स प्राइस को हमने क्या किया, सम कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही हमने एंटर किया हमारा नीचे अपने आप डेटा क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, सी अब मान लीजिए हमें दो डेटा सोर्स हमें सम करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा सेमी फंक्शन अप्लाई करना है। अभी क्या हमने देखा, अभी हमने देखा कि ई कॉलम का सम करना है, तो हम कैसे करें, ई कॉलम का सम करने के लिए हमने सिंपल से लिखा इक्वल टू सम करके ई कॉलम को हमने चूज कर लिया और हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। अब मुझे ये सम करना है कि डी और ई दोनों के कॉलम का डेटा सोर्स एक ही जगह सम हो जाए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि डी और ई कॉलम का जो है डेटा सोर्स जो हमने सम किया है वो अलग अलग में है। हमें क्या करना है, हमें किसी एक में अप्लाई करना है। तो एक में अप्लाई करने के लिए हम सिंपल से क्या करते हैं, सेमी फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम। जैसे हमने इक्वल टू सम किया, यहाँ पे इस डेटा सोर्स में इसने पूछा कि नंबर 1 में क्या चूज करना है आपको और नंबर 2 में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 में जाता हूँ और नंबर 1 में हमने डी कॉलम को चूज किया। सबसे पहले हम डी कॉलम को चूज कर लेते हैं, ऊपर से नीचे हम डी कॉलम को चूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक कॉलम लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम लगाया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम लगाया हमारा दूसरा एरे ऑटोमेटिक क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूछ रहा है नंबर 2 को चूज करो। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 2 नंबर को चूज करो।
अब नंबर 2 हमारा क्या है, हमारा नंबर 2 सेल्स प्राइस है। हमने सिंपल से सेल्स प्राइस पे हमने क्लिक किया, कंट्रोल और शिफ्ट डाउन एरो हमने प्रेस किया। उसके बाद क्या किया, हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे ही हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और हमारा डेटा सोर्स अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इस डेटा सोर्स को हमें वैलिडेट करना है कि हमारा ये डेटा सोर्स हमने डी और ई कॉलम को लिया जो कि सही है या गलत। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अमाउंट दिखेगा, जो कि यहाँ पे एकदम टॉप कॉर्नर में दिखेगा सम 1960052 1960052। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन अप्लाई किया है हमारा क्या है, सही फंक्शन, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। सम फंक्शन का यूटिलाइजेशन हम ऐसे करते हैं। किसी भी डेटा सोर्स, मान लो हमें यहां पे लगाना हो, हमने क्या किया, इक्वल टू सम। सम करते ही मान लो प्रॉफिट के साथ हमारा परचेज को सम करना, हमने जैसे एंटर किया यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट क्या हुआ, आ गया। हम इसको एकदम नीचे कंट्रोल डी से डाउन जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट अप वाली प्रेस करके नीचे जैसे ड्रैग किया, हमें पूरा का पूरा डेटा सोर्स यहाँ पे सम में आ गया। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो सम फंक्शन का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। ऑलराइट, सम फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन कीजिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, सम इफ। सम इफ होता क्या है, सबसे पहले समझ ले सम इफ होता है। सम इफ का मतलब होता है कि आपके पास दो डेटा सोर्स को सम करना है। मान लीजिए यहाँ पे आईफोन भी है और आईफोन की प्राइस भी है। हमें ये जानना होगा कि आईफोन का परचेज प्राइस क्या है, तो हमें कैसे निकालना होगा। मान लीजिए देयर आर मल्टीपल्स डेटा सोर्स, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे आईफोन्स हैं, ठीक है। अब उन सारे आईफोन का परचेज प्राइस कितना हुआ वो हमें सम करना है। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से हम यहाँ पे करते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख लेते हैं। हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे वैल्यू। अब क्या होगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट और वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। सी अब हमें वैल्यू में हमें सम इफ लगाना है। मान लीजिए हमने बोला कि हमारे आईफोन में कितना है, आईफोन में कितना सम है, ठीक है। आईफोन में कितनी वैल्यू का हमने परचेज किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेज वैल्यू, कितनी वैल्यू का हमने क्या किया, परचेज किया। तो सिंपल से फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। किस लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे रिप्रेजेंट करके नेम ऑफ प्रोडक्ट को, अलग अलग नेम ऑफ प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रिप्लेस करके आपको दिखा सकेंगे। सम इफ, जैसे सम इफ किया तो हमें पे रेंज पूछा, ठीक है। रेंज का मतलब किस रेंज पे आप लगाना चाह रहे हो, तो हमेशा रेंज, इसमें रेंज क्या होगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट का रेंज होगा। हम सिंपल से यहाँ पे जाते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट के रेंज पे हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। हम नेम ऑफ प्रोडक्ट के रेंज पे हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। जैसे हम नेम ऑफ प्रोडक्ट के रेंज पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमें ये पूछता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। कॉमा लगाते ही यहां पे आपको पूछेगा क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया का मतलब है आप किस सेल में देखना चाहते हो नंबर्स, कौन से सेल्स को चूज करे जिसका सम देखना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे बोला आईफोन को चूज करके हमें सम दिखाए। आईफोन पे क्लिक करके हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज इसलिए किया, फ्रीज करने का एक सेंस ये होता है, फ्रीज करने से क्या होता है, डेटा सोर्स जो उसी डेटा सोर्स में रन करेगा जिस डेटा सोर्स में हमने डेटा को अप्लाई किया। फ्रीज करने के बाद हमने क्या किया, सिंपल हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद सेम सम रेंज वहां पे पूछ रहा है कि सम रेंज क्या होगा। तो हमारा सिंपल सा हम क्या देखना चाहते हैं, परचेज प्राइस देखना चाहते हैं। हमने परचेज प्राइस को हमने सिलेक्ट कर लिया और परचेज प्राइस को हम सिलेक्ट करके जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया,
आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आईफोन का नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसी आईफोन की जगह मुझे सैमसंग लिखना है। जैसे हमें सैमसंग को पेस्ट, सैमसंग यहाँ पे जैसे हम डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप सैमसंग का सारा क्या हो गया, परचेज अमाउंट आ जाएगा। हमने सैमसंग यहाँ पे हमने सैमसंग लिखा, सैमसंग लिखते हैं, हमारे पास सारा का सारा परचेज अमाउंट आ गया। वीवो हम लिखते हैं, हमने बोला नहीं हमें वीवो को चाहिए, वीवो डालते हैं, सारा का सारा वीवो का परचेज अमाउंट आ गया। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे नोकिया देखना, नोकिया का क्या है, हमने यहाँ पे नोकिया लिखा, नोकिया लिखते सारा का सारा नोकिया का परचेज अमाउंट आ गया। हमने ओप्पो लिखा, सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ऑटोमेटिक इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सम इफ फंक्शन यूज किया है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो कितना इफेक्टिव फंक्शन है, कितना इफेक्टिव फंक्शन है, अपने आप चेंज हो रहा है। कुछ भी लिखते हैं, आईफोन लिखते हैं, आईफोन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सारी चीजें अपने आप चेंज हो रही है। आईफोन लिखते ही आईफोन का सारा अमाउंट आ गया। अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा क्या आईफोन का नंबर सही है या गलत, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1,60,000 नंबर है। हम यहाँ पे आइए, यहाँ पे देख लेते हैं कि आईफोन का नंबर हमारा सही है कि नहीं। हम फिल्टर लगा के आईफोन पे हम क्लिक कर लेते हैं। आईफोन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, सी आईफोन पे जैसे हमने किया, 2 बार आईफोन का नंबर आया है, एक 80,000 एक 80,000, दोनों का सम होता है 1,60,000, जो कि सेम ही नंबर यहाँ पे आपको मेंशन दिखेगा 1,60,000। ठीक है, अगला फंक्शन है सम इफ्स। सम इफ्स का मतलब क्या होता है कि हमें एक से ज्यादा डेटा सोर्स को चेक करना है। मान लीजिए आईफोन है और आईफोन यहाँ पे हम कैटेगरी डाल देते हैं, मान लीजिए हम ABCD कैटेगरी डाल देते हैं। कैट ABCD, सिंपल से यहीं पे दो डेटा सोर्स हम देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कैटेगरी लिख लेते हैं ए कैटेगरी। इसको भी रिप्लेस करके हम आईफोन कर देते हैं और इसका प्राइस हम कर देते हैं 90,000 समथिंग। ठीक, सम इफ्स का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना। तो जैसे हमने सम इफ्स किया, सबसे पहले क्या बोला कि आप डेटा रेंज बताइए, सम रेंज बताइए। सम रेंज मतलब किस चीज को सम करना चाहते हो, तो हम सेल्स को सम करना चाहते हैं, परचेज को सम करना चाहते हैं। यहाँ पे हम परचेज को सम करना चाहते हो तो हमने परचेज चूज कर लिया। कॉमा लगाने के बाद वो क्राइटेरिया पूछ रहा है, कौन से क्राइटेरिया को आप लेना है, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2। ठीक है, सबसे पहले हमें क्राइटेरिया 1 लेना है, तो क्राइटेरिया 1 हमारा ए कैटेगरी लेनी है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेते हैं ए। फिर कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है आपकी। ठीक है, क्राइटेरिया 1 जैसे ही हमने लिया, उसके बाद पूछा कि आप किस क्राइटेरिया में देखना चाहते हो, तो हमने इस पे क्लिक किया कि हम एक क्राइटेरिया को देखना चाहते हैं। इसको हम फ्रीज इसलिए कर रहे हैं, फ्रीज कर देते हैं ताकि वो डेटा सोर्स वहां से जाए ना। कॉमा लगाया, उसके बाद फिर हमने कॉमा दिया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, कौन सी क्राइटेरिया 2 है, तो हम सिंपल से क्राइटेरिया 2 में हमें प्रोडक्ट का नेम लिखना है, तो सिंपल से हम उस पर जाते हैं। प्रोडक्ट नेम पे हमने क्लिक किया, प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से पूछेगा कि प्रोडक्ट नेम में कौन सा प्रोडक्ट को चूज करना है। हमने यहाँ पे आईफोन को चूज किया, आईफोन चूज करते ही हम सीधे सीधे एंटर मार देते हैं। एंटर मारते ही आपको डेटा सोर्स यहाँ पे दिख जाएगा कि ए नंबर कॉलम का आईफोन कितना है, 80,000। यहाँ पे बी नंबर कॉलम का आईफोन 90,000 है। जैसे हमने इस कैटेगरी को बी किया, आप देख पा रहे होंगे अपने आप ए नंबर चेंज हो गया। ये डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज का ऑप्शन दिया। सम इफ जो है सिर्फ 2 ही कैटेगरी पे काम नहीं करता है, ये आपको 100 कैटेगरी, 150 कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज आपको देनी हो, जितनी भी कंडीशंस अप्लाई करोगे, सम इफ
सारे फंक्शन पे अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में हमने सीखा सम इफ और सम इफ फंक्शन का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर फॉर्मूला टाइप में था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।